जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। आज घटनाक्रम यह हुआ है कि पीछे मैदान में मेरा भाई था छोटा वाला, उसको अन्नू, मैं बता रही हूँ, आप 2 मिनट घटना का कारण ये है, सुनिए, वो पूरी बता दूंगा मैं। अन्नू और अल्ताफ और सोहेल, ये 3 लोगों ने उसको अकेले को चाकुओं से वार किया, इसमें उसकी जान चली गई है। और ये लोग क्या है, मोहल्ले में लोगों पे दबाव बनाते हैं, पहले भी बहुत झगड़े हैं, ये आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पे जमातुल ओलमिया का है, मस्जिद चलाते हैं, इनका पूरा परिवार ये वहाबी देवबंदी है, इनके घर कट्टे हथियार बहुत पकड़ा चुके हैं कई बार। बाकी शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इनका उचित पैसा है, ये पैसा भर के बार बार बाहर आए थे, ये बोलते हम थाना खरीद ले, हम इसको खरीद ले, हम उसको खरीद ले, ये इनके शब्द रहते, इनके हमारे नहीं। और हर बार इन्होंने मोहल्ले में 25 से 30 झगड़े, अनवर 2 बार कट्टों में पकड़ा चुका है, 2 बार अनवर पे कट्टों का केस है, अन्नू पे, इसके पहले चाकूबाजी का मोहित उर्फ चुग्गी, उसका भी झगड़े का केस है, विवाद का। दुबे कॉलोनी में जितने दंगे हो उसके रहनुमा ये, सरनुमा ये सबको मालूम है, पूरे शासन प्रशासन को मालूम है। उसके अलावा साहब इनके कहने है पैसा बम्बाट। अब हमको उचित से उचित कार्रवाई चाहते हैं। अब हमारे भाई कैसे हो गया, हम क्या करें बताओ। ये लोग फिरोज, इम्मू और अन्नू, ये तीनों भाई ये पैसा पुराते हैं, और इनके कामी और इनके परिवार के और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके भी नाम बताऊंगा वक्त आने में। और बहुत टाइम से मुहर्रम की 10 तारीख से इन्हें इसको मारा। कल रात को इसके भाई ने मेरे को बुलाया, हमने समझाया, बोले कोई बात नहीं, अपनी खाला का छोरा है, बात खत्म। आज इन्होंने उसको धोखे से इसकी हत्या कर दी। अब हम शासन प्रशासन से कड़ी करवाए जाते। इनके घरों को 3 महीने पहले भी इन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखवाई इस थाने में, यहाँ पे खिलौने साहब को झूठी रिपोर्ट लिखवाई, और हमने भी रिपोर्ट डाले, बाकी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको किसी ने उठाया नहीं थाने से भी। और आज इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, और ये बोलते हमारे पास इनके घरों में लोडेड हथियार है, इनकी मील पे भी शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। और अपने गृह मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मेरी अपील है, इनके घर हथियार माउजार सब है, और कई बार थाने वालों को मालूम, 2 बार की रिपोर्ट है इसके अन्नू की कट्टे की, और इनके घरों को ध्वस्त करा जाए। ये ISI संगठन चलाते हैं, इनकी जमातें आती है, और ये वहाबी देवबंदी इन्होंने मोहल्ले में फैला कर रखा, पूरा मोहल्ला परेशान है एकजुट। इससे पहले कई लोगों को मारा, इसके पहले माला के बच्चों को मारा, उनसे घर से भगाया, उनको सनावत पहुंचाया। हाँ, 8 महीने रह के आए वो बच्चे यही होंगे, और उनसे हाथ पे जुड़वा कर राजीनामा लिया, बोलते हम थाने में 10 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, इसको खरीद लेंगे, उसको खरीद लेंगे। तो हम लोग कहाँ है गरीब इंसान। तो ये कार्रवाई सिर्फ क्या गरीब के लिए, पैसे वाले के लिए नहीं है। हम तो न्याय चाहते हैं। हम कल की तारीख में चाहते हैं कि इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए, इनके घरों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। हमारा तो भाई क्या मकतब बना हुआ है, जो मेन मकतब का कारण है, विवाद की जड़ ये है, विवाद की जड़ ये है, इनका मस्जिद है वहाँ पे, जमात का। हाँ, वो भाई पब्लिक तो ये बोलेगी, अपन गलत नहीं बोलते, वो उसकी जमीन की भी कार्रवाई चाहिए, वो भी गवर्नमेंट के उन्होंने अज्ञात प्लाट करते पूरे मोहल्ले में, और रोड रस्ते। शासन प्रशासन और सारे संगठनों से मेरी अपील है कि इस पे कार्रवाई करी जाए, कड़ी से कड़ी। इन्होंने उल्टे सीधे प्लाट काटे, लोगों से पैसे लिए, गली के तक के पैसे लिए हमसे भी, और इन्होंने जबरन के कब्जे करके रखे। मोहल्ले में बहुत सारे इनके कहने जमीन जायदाद है, इनके आरा मशीनों, और इन पे कई केस दर्ज है। बाकी इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, उसकी वजह क्या है, उसकी हम वजह जानना चाहते हैं कि आखिर को भाई शासन प्रशासन कोई कठिन एक्शन क्यों नहीं लेता कड़ा से कड़ा। आज कोई गरीब करेगा, कल उसका जुलूस निकाल लेंगे। आज मेरी कोई झूठी रिपोर्ट निकालेगा, मेरा कल जुलूस निकाल लेंगे, मेरे को अंदर कर देंगे, किसी भी विवाद पे करते। तो इनको क्यों नहीं कर रहे, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या इनके कहने राजनीति का भी टॉपिक है, नेता पर नेता से भी जुड़े हो, कांग्रेस में भी इसके भाई की पोस्ट है, बैठना उठना भी है, फिरोज का, इम्मू का, और इनके कहने पैसा है। ये बोलते हैं हम 10 पैसे रिपीट पे। अभी एक आदमी को उन्होंने पैसा का बोला कि भैया तुम देख लो, हम 20 पेटी दे देंगे, 30 पेटी दे देंगे। तो हमको पेटी वेटी नहीं चाहिए, हमको तो हमारा भाई की कार्रवाई चाहिए, हमको कड़ी से कड़ी, और हमको जेल चाहिए, हमको कोई राजीनामा, कोई समझौता नहीं चाहिए, उनके मकान टूटना चाहिए। इस मोहल्ले में पूरा मोहल्ला परेशान है ना, जो है ना, मेन जड़ वो है, उस जड़ को वहां से हटाई जाए, उस मकतब पे कल बुलडोजर चले और उसे हटाया जाए, और इनके मकानों पे भी बुलडोजर चलाया जाए। अभी यहाँ की जगह रिपोर्ट में अन्नू और फिरोज का नाम क्यों नहीं लिखा? अन्नू फिरोज इम्मू का नाम नहीं लिख रहे, उनका नाम हमको चाहिए। मेन तो मास्टरमाइंड वो मोहल्ले में, क्या उनसे डरते हैं, वो पैसे वाले दंगे वो करवाते। और गरीब की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं आज से 4 महीने पहले भी SP, कलेक्टर, DIG, TI सर, भोपाल, इंदौर, खरगोन, मैंने सब दूर 181 पे भी मैंने कंप्लेंट करी। मेरे पास पूरा प्रूफ
और सबूत है, मगर बाकी अभी यहाँ तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं, उनको की गई उठाया है। नहीं गया एक भी ये बार। देखिए, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये देखो, ये कागजों का ढेर, ये गवर्नमेंट के कागज है, कोई कार्रवाई नहीं, आज कुछ कोई नहीं हो गरीब रहा है। रहता ना, आज कोई पैसे वाला रहता तो सब कुछ है। गरीब उसका मकान गिर जाता। इनका मकान की हम दोस्त की जाते, और जब से ये मामला हुआ ना मोहल्ले में, इन्होंने इतना आतंक में बहुत लोगों को मारा हुआ कि पैसे दे के दबा देते, और इनकी कई FIR भी है। बाकी इनका आज तक कुछ हमने तो देखे नहीं कि किसी ने लाया उनको उठा के। मेरा एक बच्चा है, मेरा नाम महफूज है, महफूज अली। फरजाना भी। इन पे हम कार्रवाई चाहते हैं।